आप मेहरबानी करके टाइम पे आया कीजिए क्लास में, ताकि टाइम पे मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सब लोग? कैन यू सी Yes, दिस ma'am. इमेज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेट्स शेयर और एक्सपीरियंस। ठीक है, अब हमें पढ़ेंगे। आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है। माइटी बीम, ठीक है। लेट्स शेयर अवर एक्सपीरियंस। हम अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं या शेयर करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टोरीज यू हैव रेड, स्टोरीज से आपको ये पता चला होगा। थिंक ऑफ अ हीरो और हीरोइन। आप किसी हीरो या हीरोइन, जैसे आप मूवीज में देखते हो, कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होता है, whom you admire, जिसको आप ये बड़ा याद करते हो। एडमायर होता है मतलब कि किसी चीज को पसंद करना, फिर उसको हमेशा याद रख। ड्रा अ पिक्चर ऑफ हिम और हर हियर, उसकी जो पिक्चर है इस फ्रेम में बनाओ, ठीक है। तो कोई ऐसा है हीरो या हीरोइन, अब जरूरी नहीं है ये मूवीज का हीरो और हीरोइन, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम नॉर्मली हीरो हीरोइन की बात करें तब हमें मूवीज का ही ख्याल आता है, मगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मूवीज का हीरो और हीरोइन। यहाँ पे वो इंसान भी हो सकता है, वो हीरो हीरोइन हो सकता है। मतलब कि जैसे मदर टेरेसा है, उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए। कहती ना, ओ शी इज माय हीरोइन, मतलब अ, वो सच में, मतलब ऐसी है कि जिसको एडमायर किया जाए, जिसको हम पसंद कर सके, ठीक है, जिसको हम हमेशा याद रखें। तो ये वही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। अब ऐसा है कि अ, आप लोगों के लिए कोई है ऐसा जो आपका आइडियल रहा हो, हीरो हीरोइन रहा हो? है कोई ऐसा? हम्म। हाँ बोलिए, अमार अली भट्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ, हेलो। बोलिए। हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं, बोलिए। मैम इसमें ना आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो अच्छा, एक मिनट। सबको आवाज ब्रेक में मैम। आ रही है? No, ma'am. No, ma'am. हमें ठीक आ रही। हमें मैम ठीक शायद आ रही। नेटवर्क, ओके ओके, यहाँ पे अमर थोड़ा, अली आप। हाँ, नेटवर्क इशू मैम यहाँ होगा पे मोस्ट। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। मैं अमार का फादर बोल रहा हूँ। मैम आपने जो इनका पहला लेसन पढ़ाया ना इंग्लिश का। हेलो। जी जी जी। मैम आपने इसमें बोला था इनको कि क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर जो इसमें है ना, जो हम्म। वो आप खुद करना है। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बोलूं, जिससे आप मुझसे कि हमें पेरेंट्स के साथ बात करना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही फिर है। कैसे अगर मुझे नहीं, स्कूल में देखा किसी ने कि मैंने आपके साथ बात की, तो मेरे खिलाफ हो जाएगा एक्शन। तो सो प्लीज, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप इंचार्ज मैम से कॉल कीजिए, वाइस प्रिंसिपल मैम। ओके ओके मैम। ठीक है। हाँ, मैं बार बार सबको बोल रही हूँ कि टीचर्स को अलाउड नहीं है पेरेंट्स के साथ बात करना डायरेक्टली। और दूसरी बात कि इस बार आपको जो क्वेश्चन आंसर्स खुद मैंने इसलिए बोले हैं करने के लिए, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है दिखाना आपको टेक्चुअल क्वेश्चंस। इससे पहले हम आपको पीडीएफ सेंड करते थे, जिससे आप आराम से वो उतारते होते और रट्टा मारते थे, पर हमें इस टाइम स्ट्रिक्टली बोला गया है कि कोई भी क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को नहीं भेजा जाएगा। आप चैप्टर इनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चंस भी चैप्टर में से ही आएंगे, कोई टेक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम कर सकते हैं टेक्चुअल, मैंने कहा आप कोशिश करो, आप खुद करो टेक्चुअल क्वेश्चन। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बहुत कुछ जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर मैंने देखा, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस मैंने देखे, तो ये चैप्टर को बहुत टच कर रहा है। जो खुद करेगा, अब वो जो रट्टा मारेगा तो वो तो फिर भी वही फंस गया। इसमें 10 क्वेश्चन है, लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट्स। अगर ये लोग, आप ये क्वेश्चंस आप खुद करोगे ना, मतलब ऑलमोस्ट आप चैप्टर को टच करोगे। उससे क्या होगा कि अगर आप चैप्टर में से कुछ आएगा तो आप खुद से कर सकते हो। तो मैम हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है तो उसमें बच्चा पूरा कंटेक्स्ट समझता है। मगर अब इनकी लेवल भी होनी चाहिए ना। लास्ट ईयर इनके पेपर वैसे ही थे, बहुत अच्छे थे,
मगर अब क्या है कि बच्चे को आप इतना इंग्लिश नहीं आता है ना, वो मतलब उसमें वो समझे खुद, फिर वो खुद मैं आंसर दे, समझती उसमें हूँ क्या है। आपकी बात, ये तो मैं आपको बहुत फिर अच्छी से बात ये बोलूंगी, हमें अलाउड नहीं है पेरेंट के साथ बात करना। आप ये मैटर डिस्कस कर सकते हैं वाइस प्रिंसिपल के, इनके पास है। नंबर ओके होगा। ये अच्छा ये एलपीडी विंग से आते हैं, तो ये गजाला मैम के साथ या जो ओके बाकी प्रिंसिपल है उनके साथ बात कर सकते हैं इस बारे में, हमें ओके जो मैम, मुझे नहीं इंस्ट्रक्शन। पता था कि आपका अलाउड नहीं है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हीरो, अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला हीरो हीरोइन वो वाले नहीं है, वो भी है, हो सकता है किसी का किसी कुछ खास हो, मगर वो चीज होती है जो कोई जिससे जो हम जिसको हम एडमायर करते हैं, उसको हम जो मतलब उसको पाथ को फॉलो करना चाहते हैं ताकि हम वैसे बन सकें, ठीक है। तो तभी मैं आपको यहाँ पे पूछ रही थी कि आपको कोई एडमायरर है या कोई ऐसे हीरो हीरोइन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी मदर टेरेसा की, उसने मदर टेरेसा क्यों दूसरों के लिए हीरोइन है या क्यों दूसरों के लिए एक आइडल है, क्योंकि उस उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरी सोसाइटी को सर्व किया था। क्योंकि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बोलूं कि वो यहाँ की नहीं थी, वो युगोस्लाविया की थी। उसके बाद वो इंडिया आई, जब इंडिया ने पॉवर्टी देखी बाकी चीज, तो वो नन बन गई। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने यहाँ के गरीब लोगों को बहुत सर्व किया। अब वो अकेले तो सर्व नहीं कर सकती थी ना, वो जिस कॉन्वेंट स्कूल के थ्रू आई थी ना, क्योंकि ये स्कूल्स होते हैं, ये क्रिश्चियन स्कूल्स, ये इंटरलेटेड होते हैं स्टेट्स में, कंट्रीज में। तो जिस कॉन्वेंट स्कूल में वो काम कर रही थी, उसमें उसने सोशल एक्टिविटी स्टार्ट की, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं अगेन बोलूंगी बच्चों को कि मेहरबानी करके टाइम पे आया कीजिए क्लास, 10 दिन तो यहीं पे बज गए, अभी मुझे बच्चे आ ही रहे हैं क्लास में। मतलब आप लोग को नींद इतनी होती है कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो। या किसी को कनेक्टिविटी इशू होती है। तो मैं पढ़ा रही थी आपको कि ये, तो उसके बाद से व्हाई यू एडमायर दिस कैरेक्टर एज यू टेल हिज और हर स्टोरी। आप ये जो यहाँ पे है, आप इस जो है इसमें जो है आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप वही एक पिक्चर उस इंसान की बनाओगे जिसको आप एडमायर करते हो। ओ, साथ में ये लिखोगे कि आप इसको क्यों एडमायर करते हो, ठीक है। आप इसको क्यों, मतलब इसमें क्या खास है, आपको क्या खास चीज लगी इसमें, ठीक है। मैम इसमें हमें क्या करना है इस मिरर में? बेटा ये बता रहा है लेट शेयर आवर एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, ठीक है। आप स्टोरी से देख सकते हैं इसमें हीरो और हीरोइन की मतलब बात हो रही है। ये भी मैंने आपको कहा कि हीरो हीरोइन क्या होता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। उसके बाद आपके जो है लाइफ में जो आइडियल रह चुका है, या कोई ऐसा जिसको आप एडमायर कर रहे हैं, जिसको आप अच्छे से समझ रहे हैं, या मतलब जिसको आप काश में इसके जैसा बन पाता, जैसे किसी को क्रिकेटर होता है, ठीक है। तो उसको क्यों आप एडमायर करते हो, ठीक है, वो आप क्यों चाहते हो कि हम उस जैसे बने, ठीक है। वो आपको इस फ्रेम में, जो ये फ्रेम दिया है ये वाला, मैं स्पॉटलाइट से दिखाऊंगी क्योंकि उसमें ये फ्रेम है, इधर आपको वो कैरेक्टर बनाना, और से व्हाई यू एडमायर दिस कैरेक्टर एंड टेल अस, आपको बोलना है कि आप इस कैरेक्टर को क्यों एडमायर करते हो और उसकी स्टोरी बता। नाउ वी विल रीड अ स्टोरी। अब हम एक पहले आपका ये होमवर्क है, ये आपको करना है जरूरी, क्योंकि आपको खुद से एक काम करना है ये। उसके बाद नाउ वी विल रीड, हम एक स्टोरी पढ़ेंगे फ्रॉम वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एपिक्स। तो बहुत सारी जो ग्रेटेस्ट एपिक महाभारत, मतलब जो पास्ट में जो स्टोरी हो चुकी है और जो जिसका बहुत ज्यादा महत्व है, मींस इम्पोर्टेंस है एपिक्स, ठीक है। आपका क्या रोल नंबर है, रोल नंबर क्या है, अटेंडेंस करूंगी ना। तो ग्रेटेस्ट एपिक्स महाभारत, दिस इज स्टोरी ऑफ हाउ भीम डिफीट्स द डेमन बकासुरा। तो ये अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने महाभारत अच्छे से पढ़ी होगी या देखी होगी, हमें आराम से समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है। भीम ने कैसे जो है शैतान जो है बकासुरा को डिफीट किया। डिफीट क्या होता है, हराना, कैसे हराया। The Pandavas fled from their enemies and came to the village of Ikachakra, disguising as a poor Brahmin. अच्छा, पांडवास जो थे, पांडवास 5 भाई थे, ठीक है। ये जो है ये इंडियन माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
अगर इंडियन माइथोलॉजी का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगी तो आप लोग ये आराम से समझ पाओगे। वो अपने दुश्मनों से भाग गए और एक गांव में आ गए। उस गांव का नाम क्या है? इका चक्रा, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया ट्रीट, हम एक पुअर, हम गरीब ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, हम सीधे साधे ब्राह्मण्स हैं। ए काइंड हार्टेड फैमिली। अब ये जो 1 2 3 4 5 है, ये पांडवास, इसको पांडव बोलते थे, ठीक है, इसलिए इनको पांडवास बोलते थे। तो अब एक बड़ी सी काइंड मतलब बरहम दिल फैमिली, उन्होंने उसको शेल्टर दे दी। शेल्टर क्या होता है? हमसे, हम घर में रहते हैं, हमें वाले वो शेल्टर है, छत है, इन अ स्मॉल कॉटेज। जैसे आप इस पे, मैं आपको ये पिक्चर शेयर करती हूँ ताकि आप नेक्स्ट पेज सब लोग कीजिए, सब लोग पेज टर्न कीजिए। तो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं। होप सो मैं एक नजर मारती हूँ सब बच्चों को। सईद साबिर, आप क्या दाएं बाएं देख रहे हो? आपको बोला ना पेज टर्न करो। मैंने किया है। बाकियों का कैमरा क्यों ऑफ है? मैं कैसे देख सकती हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नदीम हुसैन, सादिया, मेहरान महराज, खुशबू, हाँ खुशबू दिखा रही है, शाबाश, शाहान अली, शाबाश, वेरी गुड। तो अब हम इस वाले की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ये वाला पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे ऊपर अपनी बुक पे कंसंट्रेट कीजिए। उन्होंने इसको, अब ये कॉटेज आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कॉटेज है, ठीक है। कॉटेज किसको बोलते हैं? एक छोटा सा मान लो एक हट जैसा होता है, ये जगह हट जैसी, जहाँ पे ये चल, नहीं नहीं, कहाँ गए? तो ये एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे हट जैसा होता है, एक कॉटेज जैसा, जहाँ पे सब लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने, उनके पास एक कॉटेज थी, उन्होंने उसके कॉटेज उनके घर के नजदीक था, तो वहां पे उन्होंने जो है अपनी शेल्टर, उनके घर के नजदीक, जिन रहमदिल फैमिली ने इनको दिया था, तो क्या होता कि उनके घर के नजदीक वो थे, ठीक है। उसके बाद द पांडवास हैज टू मेक ए लिविंग बाय बैगिंग। अब जो ये पांडवास थे, इनको कैसे रहना पड़ता था? कैसे? ये क्या करते थे? भाई थे, उनको पांडवास बोलते। जो 5 पांडवास थे और उनकी जो माँ थी कुंती, डिवाइडेड इनटू, वो इसको 2 बराबर थी। आपकी आवाज ब्रेक आ रही है। वन था एंड अदर पार्ट वाज शेयर्ड अमंग, जो है आपकी वो ब्रेक आ रही है चार। आवाज। अब जिसको नेटवर्क इशू होगा उसको ब्रेक आपकी आएगी। आवाज ब्रेक अब कर रही है। यस मैम, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। सबको ब्रेक आ रही है, यस मैम। तो यहाँ पे नेटवर्क इशू होगा। अब सुनिए, तो अब क्या होता था, जो ये दिन के आखिर में जो ये चीज लाते थे, वो 2 हिस्सों में तकसीम की जाती थी। एक भीम को दिया जाता था और बाकी जो हिस्सा, एक बार दूसरा हिस्सा होता था, ये एक भाइयों के बीच में बांट दिया जाता था, ठीक है। हो गया ये। तो दूसरा हिस्सा भाइयों के बीच में बांट दिया। एंड देयर मदर, उनकी माँ कौन थी? माँ का नाम क्या था? पांडवास की माँ का नाम क्या था? करो, पांडवास की माँ का नाम क्या था? कुंती। कौन थी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्यों लेट आते हो? फरू, आप हमेशा लेट आती हो क्लास में, मतलब
आपका क्या, आपको टाइम पंक्चुअलिटी नहीं पता है क्या है क्लास की? हाँ, आप 10-10 पे क्लास, 10-20 में 10 मिनट में क्लास खत्म हो रही है। हाँ, अब ये 10 मिनट भी क्यों आना था आपको क्लास में? जो भी लेट आया, उसके और भी बहुत सारे लेट आए क्लास में, जो भी लेट आया क्लास में, मैं कल से जब मैं स्टार्ट करूंगी 9:50 पे क्लास, 9:60 मतलब कि 10 बजे तक मैं देखती हूँ, अलाउ करूंगी बस 9:55 तक, 5 मिनट्स, 9:55 तक मैं अलाउ करूंगी। 9:50 के बाद जो भी आएगा वो वेटिंग रूम में वेट करता रहेगा। किसी को नेटवर्क इशू है वो पहले से ही 9:30 से ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि उसको आगे से प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब ये कुंती जो थी इसके 2 हिस्से करती थी, एक हिस्सा भीम को मिलता था और दूसरा हिस्सा जो था उसके भाइयों को मिलता था, उसकी माँ को। भीम गॉट द लायन शेयर बिकॉज़ he was as huge as mountain and has an enormous appetite. भीम को अगर दिन में मतलब वो भीख मांग के इतना सारा लाते थे, तो ऐसा क्या था कि चार भाइयों और माँ जो है एक हिस्सा खाते थे। क्यों? भीम इतना था, बड़ा था, जैसे एक पहाड़ की तरह वो बड़ा था और उसका इतना खासा एपेटाइट था कि वो पूरे इंसान को निगल जाता। मतलब मैं बोल रही हूँ, इनॉर्मस होता है बहुत ज्यादा, एपेटाइट होता है हाजमा। ठीक है, हाजमा मतलब कि आप लोग कुछ खाओगे तो आप लोग खाते रहोगे, दिन भर खाते रहोगे, पेट ही नहीं भरेगा, तो उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा। अब हमेशा की तरह ये चार भाई जो है क्या गए, भीख मांग ली माँ को। In the quiet of afternoon, Beam and his mother heard cries coming from our neighborhood house. इसमें क्या हो गया? कुछ टाइम के बाद, मतलब जब ऑब्वियसली वो चार भाई चले गए, घर में भीम और उसकी माँ रही, तो उसने क्या देखा कि बड़ी सारी आवाजें आ रही हैं नजदीक के घर से। कुंती वेंट अक्रॉस एंड देयर सॉ अ स्ट्रेंज सीन। कुंती जो है वो आगे से गई और देयर सॉ अ स्ट्रेंज, मतलब उस जगह गई, अक्रॉस मींस अपने एरिया से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो उसने वहां पे एक बड़ा सा अजीब सा सीन देखा। सीन क्या होता है? नजारा। स्ट्रेंज होता है अजीब नजारा, ठीक है। या स्ट्रेंज होता है अजनबी, स्ट्रेंज आदमी को बोलते हैं अजनबी आदमी, स्ट्रेंज होता है अजीब नजारा। द फादर शाउटेड, बाप क्या बोल रहा है, मैं